हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना को लेकर प्रदेश से राहत भरी खबर सामने आई है। सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश को 68% रिकवरी रेट है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। पहले पायदान पर केरल है, जिसके बाद हरियाणा दूसरे पायदान पर है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कोविड सैंपल कलेक्शन क्यूसेक का शुभारंभ किया। हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने इसका निर्माण किया है। इस मौके पर अनिल विज ने कहा कि इससे प्रदेश के डॉक्टर्स पूरी तरह सेफ रहकर लोगों के सैंपल ले सकेंगे। सिरसा से विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने शनिवार को सिरसा नगर के पत्रकारों को 15-15 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी का वितरण किया। साथ ही उन्होंने सिरसा के सफाई कर्मचारियों को 10 लाख रुपए बीमे का भी ऐलान किया। HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बताया कि विधायक गोपाल कांडा ने सीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों समेत पत्रकारों और सफाई कर्मचारियों को बीमा करने का सुझाव दिया था। कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन में श्री बाबा तारा जी चैरिटेबल ट्रस्ट और मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट जरूरतमंदों के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। विधायक और HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा के निर्देश में HLP के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा दिन रात लंगर सेवा में लगे हुए हैं। जरूरतमंद लोगों के लिए श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में सत्संग भवन और रसोई घर लंगर तैयार किया जा रहा है। कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा का कहना है कि उनका लक्ष्य लॉकडाउन के दौरान सभी जरूरतमंदों को भरपेट खाना देना है। गोविंद कांडा ने यह भी बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक श्री बाबा तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और श्री मुरलीधर कांडा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से लंगर सेवा को निरंतर जारी रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों पर अमल करें। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, लेकिन मंत्री ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कनीना में पहुंचे राज्य मंत्री ओपी यादव ने एक बार फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया। इससे पहले भी मंत्री ओपी यादव ने नारनौल में लोगों की भीड़ इकट्ठा की थी। कनीना में लॉकडाउन के बीच शेल्टर होम में भीड़ इकट्ठा करने लोगों को सम्मानित किया। विधायक सीताराम यादव की विधानसभा अटेली में ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नांगल चौधरी में फर्जी किसानों द्वारा सरसों बेचने के मामले में हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। मामले की गंभीरता को लेते हुए मंडी में फर्जी किसानों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल निजामपुर में बनाई गई अस्थायी अनाज मंडी में राजस्थान से सरसों की खरीद कर नकली किसान सरसों की बिक्री कर रहे थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरसों से भरी 2 गाड़ियों को रोककर पूछताछ की गई। पुलिस ने पूछताछ के दौरान पाया कि दोनों गाड़ियों में राजस्थान से सरसों लाकर हरियाणा की मंडी में बेचने का काला कारोबार किया जा रहा था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया और पटवारी को सस्पेंड करने के साथ साथ जिला उपायुक्त ने जांच बैठाकर मंडी में फर्जी किसानों की एंट्री पर रोक लगा दी है। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या ने जहां स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फुला दिए और लोगों को चिंता में डाल दिया था, तो वहीं फरीदाबाद से अच्छी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव 43 मरीजों में से 29 मरीज ठीक होकर घर भेजे जा चुके हैं। अब केवल 14 ही मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त है, जिसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। दरअसल गोहाना में सभी रास्तों की नाकेबंदी कर 700 से भी ज्यादा गाड़ियों और बाइकों के चालान किए गए हैं। वहीं 100 से भी ज्यादा गाड़ियों को इम्पाउंड किया गया है और तो और जो बिना मास्क लगाए आ रहे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले को लेकर SHO निर्मल सिंह ने बताया कि गोहाना में कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करे, इसको लेकर पुलिस दिन रात लगातार गश्त कर रही है और बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ चालान किए जा रहे हैं। एक ओर प्रदेश सरकार लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर कई जगह अभी भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मामला नारनौल से सामने आया है। दरअसल नारनौल के आजाद चौक पर सुबह ही दुकानें खुल रही हैं और दुकानों में लोगों की भारी भीड़ है। वहीं जब हरियाणा न्यूज ने दुकानदारों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें कोई टाइमिंग नहीं दी गई है। पानीपत में पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि अब तक पानीपत में कुल 8 पॉजिटिव केस सामने आए।
जिसमें से 5 पॉजिटिव केस ठीक होकर घर जा चुके हैं। इसमें से एक केस रोहतक पीजीआई में एडमिट महिला का भी था। फिलहाल तीनों पेशेंट के परिवारों को स्वास्थ्य विभाग ने अपनी देखरेख में ले लिया है। सिविल सर्जन संतलाल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है और इन परिस्थितियों में सामाजिक दूरी, मुंह पर मास्क, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करने की जरूरत है। भिवानी के भारत नगर के रहने वाले दिल्ली पुलिस के जवान अनिल को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे सरिता विहार के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही एहतियात के तौर पर अनिल के परिजनों को भी आइसोलेट किया गया। जवान अनिल पत्नी समेत परिवार के 7 लोगों को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। जवान 15 अप्रैल को अपने घर आया था और 21 अप्रैल को वापस दिल्ली गया था। लॉकडाउन हुए 1 महीना बीत जाने के बाद गन्नौर के खुबड़ू गांव का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से क्षेत्र के लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। गांव का संक्रमित युवक दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और ड्यूटी के दौरान अपने गांव में आता जाता रहता था। जिसके बाद उसे तुरंत पानीपत अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। बाद में उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मास्क की कमी को पूरा करने के लिए अनोखी पहल की गई। प्रशासन ने आजीविका मिशन की महिला समूह को मास्क बनाने का जिम्मा सौंपा है। इस काम के लिए महिला समूह को प्रशासन की तरफ से कपड़ा उपलब्ध करवाया गया है। अब तक इन महिलाओं ने 2.5 लाख मास्क बनाकर तैयार कर दिए हैं। तैयार मास्क को फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक पर पंचायत भवन के पास महिला समूह की सदस्य महिला द्वारा बेचा जा रहा है। प्रदेश में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की तैयारी हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में रोडवेज बसें इन मजदूरों को लेकर रवाना हुई। इसी कड़ी में अंबाला से भी करीब 400 मजदूरों को यूपी भेजा गया। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पानीपत जिले से प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजा गया। हरियाणा रोडवेज की 4 बसें प्रवासी मजदूरों को लेकर उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई। इन 4 बसों में से एक बस बदायूं, एक बस हरदोई, जबकि 2 बसें अलीगढ़ जाएगी। इस दौरान प्रवासी मजदूरों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरी तरह से मेंटेन किया गया। रादौर में कोरोना वायरस की बीमारी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपमंडल के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान एसडीएम पूजा चावरिया ने जांच शिविर का निरीक्षण कर सभी से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। शिविर में एसडीएम रादौर पूजा चावरिया के अलावा काफी संख्या में आए कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। इस दौरान एसडीएम पूजा चावरिया ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशों पर उपमंडल के सभी विभागों के स्वास्थ्य की जांच की गई, ताकि जो कर्मचारी कोरोना संकट के बीच भी अपने कार्य में लगे हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा सके। कोरोना महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है, जिसके चलते फरीदाबाद में छात्रों को ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, लेकिन छात्रों के सामने इंटरनेट डेटा खत्म होने की परेशानी बनी हुई है। ऐसे में छात्रों की परेशानी को हल करते हुए जेसी बॉस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ने छात्रों के डेटा पैक रिचार्ज करवाने की जिम्मेदारी उठाई। निर्णय लिया गया कि अब यूनिवर्सिटी रोज 2 GB मोबाइल डाटा पैक शुल्क के पैसे देगी, ताकि सभी छात्र ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकें। गृह मंत्रालय की ओर से आज से लॉकडाउन में छूट देने की बात कही गई हो, लेकिन लॉकडाउन के लिए दी गई छूट का सही तरीके से पालन हो, एक बड़ा सवाल है। ऐसा ही नजारा कैथल में बनाई गई अस्थायी सब्जी मंडी से सामने आया, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक में रखकर खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि यहां लॉकडाउन को सही तरीके से लागू करवाने के लिए पुलिस 24 घंटे ड्यूटी भी देती है, लेकिन यहां पर ये सभी बेअसर ही नजर आया। कैथल की अस्थायी सब्जी मंडी का यह नजारा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या सरकार की ओर से दी जा रही छूट से कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। सिवानी मंडी में शुक्रवार को हुई बारिश से एक तरफ जहां गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली, वहीं किसानों में आपाधापी मच गई। सरकारी प्रबंधों में कमी के चलते बस स्टैंड पर बनाई गई अस्थायी मंडी में पड़ी किसानों की काफी फसल भीग गई, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए देश को लॉकडाउन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से हाथ जोड़कर इस लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। जानकार भी सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना का एकमात्र बचाव बता रहे हैं।
बावजूद इसके गोहाना के अनाज मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आए। लॉकडाउन के बीच झज्जर की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मंडी खुलने का समय 5 बजे का था, लेकिन 2 बजे ही लोग मंडी पहुंच गए। वहीं मार्केट कमेटी सचिव 1-2 कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के सहारे ही भीड़ को व्यवस्थित करते नजर आए। जुलाना में गेहूं की खरीद शुरू होने के साथ ही मंडियों में किसानों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है, जिसकी वजह से अनाज मंडी के बाहर जाम की स्थिति बन गई। मंडी की ओर से एक दिन में 142 किसानों को अपनी फसल मंडी में लाने के आदेश दिए हुए हैं, जबकि अनाज मंडी के बाहर ही गेहूं से भरे 500 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंच गए। इतनी तादाद में किसानों के पहुंचने के बाद हाईवे तक जाम की स्थिति बन गई। हालात को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने जाम को हटाने का काम किया। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंडी में आने वाले सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को गेट पर ही सैनिटाइज किया जा रहा है। बाडड़ा की मंडी में चल रही गेहूं की खरीद में आड़तियों पर सरकार और किसान को चूना लगाने के आरोप लगे हैं। इन आड़तियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये आड़ती किसानों से नमी और मिश्रण के नाम पर 2 से 3 किलो प्रति क्विंटल की कटौती कर रहे हैं, जबकि सरकारी बारदाने में बिना किसी साफ सफाई के सीधे ही गेहूं और सरसों भरी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि आड़ती किसानों को लूट रहे हैं। यूनियन के जिला प्रधान धर्मपाल बाढ़ना ने सरकार से मांग की है कि नमी और सफाई के नाम पर किसानों से की जा रही कटौती पर तत्काल रोक लगाई जाए और पारदर्शी तरीके से खरीद हो। जब इस मामले में मार्केट कमेटी के चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अगर नमी ज्यादा हो तो आड़ती नमी और साफ सफाई सहित ज्यादा से ज्यादा 1 किलो प्रति क्विंटल की कटौती कर सकता है। कोरोना संकट के बीच इस बार जहां पहले ही गेहूं खरीद का कार्य लेट शुरू किया जाने से आड़ती और किसान पहले ही परेशान थे, लेकिन अब मंडी में खरीद शुरू होने के बाद भी आड़ती और किसानों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में गेहूं के खरीद कार्य शुरू हुए आज 5 दिन हो चुके हैं। ऐसे में अगर रादौर अनाज मंडी की बात करें तो अब तक यहां पर करीब 1 लाख क्विंटल गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन उठाने की गति धीमी होने के कारण मंडी गेहूं की बोरियों से भरने लगा है। गेहूं के उठान की धीमी रफ्तार से किसानों और आड़तियों को परेशानी हो रखी है। लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें नहीं खुल रही, जिसके चलते अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस नाके लगाकर गहनता से वाहनों की चेकिंग कर रही है। साथ ही छापेमारी की कच्ची शराब बनाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है। ताजा मामला रतिया से सामने आया है, जहां पुलिस ने सूचना के आधार पर एक खेत में छापेमारी कर 5000 लीटर कच्ची शराब बरामद की। टोहाना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यूपी पुलिस के 2 जवान और हरियाणा के एक युवक को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन मामले में खुलासा हुआ है कि पुलिस का एक जवान जो एसडीएम के गनमैन के तौर पर तैनात था, वो अवैध हथियार की तस्करी का काम भी करता था और दूसरा भी उसके इस काम में मदद करता था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए हैं, साथ ही नगद राशि भी बरामद की। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार मस्जिदों में नमाज अदा न करने के निर्देश दिए गए हैं। पानीपत के सभी मस्जिदों के इमाम ने मुस्लिम समाज से अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही रमजान के दौरान नमाज अदा करें। मस्जिद के इमाम ने कहा कि घर पर नमाज अदा करने से भी वही फल मिलेगा जो मस्जिद में नमाज अदा करने से मिलता है। उधर प्रशासन की ओर से भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समुदाय से अपील की गई कि वो अपने घरों में रहकर नमाज पढ़ें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें। रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। नूह में कोरोना की वजह से बाजारों में रमजान की रौनक फीकी नजर आ रही है। सामान्य हालात में रमजान के दौरान गुलजार रहने वाले बाजार इस वक्त सुनसान है। लोगों को रमजान के दौरान होने वाली जरूरत की चीजों को खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जरूरी सामानों की खरीद के लिए लॉकडाउन के दौरान थोड़ी राहत दी जाए। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना के चलते फिलहाल मेवात रेड जोन में है, इसकी वजह से सभी दुकानों को खोला नहीं जा सकता, लेकिन रमजान महीने में रोजा रखने वालों के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है।